हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग। तो गाइज, जो इनकी चेस्ट है वो 32 है, वेस्ट है इनकी कमर जो है 28 है और हिप है उनकी 36। तो उसके अकॉर्डिंग हम सूट की कटिंग करेंगे। तो जो इनके बैक नेक है वो मीडियम है, तो मीडियम के अनुसार ही हम शोल्डर रखेंगे। तो हमने इनका 6.5 इंच शोल्डर ले लिया है और 6.5 इंच ही हमने इसका आर्म होल ले लिया है। अब लगाएंगे हम फिटिंग के निशान। 10.5 इंच पे चेस्ट के निशान, 14.5 इंच पर हम 14.5 पर लगाएंगे वेस्ट के निशान और 20.5 इंच पर लगाएंगे हम हिप के निशान। तो इनको बिल्कुल सीधा कर लीजिए। जो सूट की लंबाई है इनकी है 41। तो ये 2 मीटर अस्तर का कपड़ा है, तो ये है 39। अब चेस्ट है इनकी 32, तो उसका 4 हिस्सा होगा 8 इंच। उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच पर हम इसके निशान लगाएंगे। 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। वे चेस्ट अब जितनी थी हम उस पे ही निशान लगा लेंगे। कमर है इनकी 28, तो 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसमें हम बैक प्लेट्स नहीं डालेंगे क्योंकि जो साइज है वो स्मॉल ही है, तो बैक प्लेट हम नहीं डालेंगे। इसलिए हम जो भी एक्यूरेट इनकी वेस्ट है उसमें हमने लूजिंग करके 28 कर लिए और 9 इंच पर लगाएंगे हम हिप के निशान और 2 इंच मार्जिन के हम अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। ये वन साइड हमारी तरफ है और हमने दोनों ही पल्ले ले लिए हैं, बैक भी और फ्रंट भी। 1.5 इंच पर हम बैक आर्म होल की गोलाई देंगे। ये हमने फिटिंग के निशान मिला लिए। अब देखिए, अब ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे सीधे हो रही है क्योंकि हमने 10 इंच लिया है, ये 8 इंच है। अब हम इसको सीलते वक्त ये मिलाएंगे ताकि ये यहाँ से आर्म होल के पास से यहाँ से पफ सा ना बने, इसलिए हम इसको 1/2 इंच अंदर से ले लेंगे ताकि कटिंग निशान हमने यहाँ पर लगाया है 10 इंच पर सिलते वक्त 9.5 इंच पर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे ताकि ये यहाँ पर पफ ना बने। और इसको बिल्कुल आराम से गोलाई में लेके जाना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल मतलब आप ऐसे लेके ऐसे नहीं जाना है, बिल्कुल इसको आराम से गोलाई में हल्का सा लेके जाना है ताकि पफ ना बने। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। फिर हम बैक पैनल हटा के फ्रंट पैनल की आर्म होल की गोलाई कर देंगे। तो गाइस, ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम लगा देंगे इसके नोच के निशान। अब देखो, हमने ये स्टिचिंग जो करनी है उस पे निशान लगाया ना कि हमने 10 इंच वाले पे। अब करेंगे हम फ्रंट आर्म होल की छटाई। तो 1/2 इंच अंदर से लेते हुए
ये कर ली हमने इसकी छटाई। अब करेंगे हम कपड़े पर इसकी कटिंग। तो गाइज, तो हमने अस्तर पर कटिंग कर ली है सूट की। तो ये हमारा सूट है। देखिए सूट की लंबाई है 50। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, जो इसकी कढ़ाई है, मैं आपको ये भी सोल्व कर देती हूँ। अभी इसकी जो कढ़ाई है ये फूलों वाली है, ठीक है, ये ऊपर बुट्टी है और ये फूलों वाली कढ़ाई है। अगर यहाँ पर ऐसे ही कोई सीधा सा मतलब बॉर्डर दे रखा था तो उसको हम आराम से अटैच कर सकते थे, पर अब हमें ये फूलों के पास से इसकी कटिंग करके तब हमने इसकी लेंथ तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अब आगे से गला बना हुआ है। अगर गला बना हुआ नहीं होता तो हम कटिंग कर लेते अपने सूट की लंबाई के अकॉर्डिंग, पर गला भी बना हुआ है तो गले की भी हम कटिंग नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये जो इसकी ये बूटियां हैं, ये फूल की जो वो है, यहाँ से कटिंग करके इसको ऊपर अटैच करना पड़ेगा इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो हम कर लेते हैं पहले इस सूट की कटिंग, बाद में हम स्टिचिंग के टाइम या बाद में हम आपको बताएंगे। अब हमने इस पे कर ली थी पहले ही प्रेस, क्योंकि ये है सिल्क का कपड़ा, क्योंकि सिल्क का कपड़ा है तो इधर उधर। अब हमने इसकी प्रेस करने से ये फायदा है कि इसकी क्रीज लाइन बन चुकी है, ताकि हमें स्टिचिंग करते वक्त भी आसानी होगी, अस्तर को अटैच करते वक्त भी आसानी होगी और कटिंग करते वक्त भी। तो जब भी आप सिल्क के कपड़े की कटिंग करो तो पहले उस पर प्रेस कर लेनी चाहिए। तो ये हमने आराम से बिछा लिया ताकि हमें कहीं भी इसमें रिंकल्स वगैरह उलझट ना हो। तो ये हमने आराम से इसको बिछा लिया है। अब रखेंगे हम जो फ्रंट पैनल है अपना अस्तर वाला, उसको तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट ही रखना है। तो गाइज हमने ये अस्तर बिल्कुल कपड़े पर बिछा लिया है। अब हम इसके साथ ही लगती इसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहो तो बिल्कुल अस्तर के साथ लगती ही कटिंग कर सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन लेते हुए भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम अभी कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो गाइस ये हमने इसके फ्रंट पैनल की कटिंग कर ली है। अब जो इसका बॉर्डर था वो भी हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हम अब इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको लगा देंगे स्टिचिंग करते वक्त। तो ये हमने अब हम लगा लेंगे इसमें इसकी नोच के निशान, ताकि हमें आइडिया रहे कि कहाँ पर हमारी हिप वेस्ट और वैसे हमने थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है सूट में। तो ये हो गई हमारी फ्रंट पैनल की कटिंग। अब करेंगे हम बैक पैनल की कटिंग, तो हम उसको बिछा लेते हैं। तो गाइज ये बैक पैनल हमने बिछा लिया। तो इसके बैक में भी बॉर्डर है और इसकी स्लीव के लिए भी बॉर्डर दे रखा है। तो जैसे फ्रंट पैनल हमने कटिंग कर लिया था, तो ये बॉर्डर हम हटा के स्लीव में अटैच करेंगे, और जो ये बॉर्डर है ये हम बैक पैनल में रखेंगे। तो हमने बॉर्डर से सूट की जो भी लंबाई लेंथ रेडी करनी थी वो हमने नाप लिया 41.5 इंच। 41 हमें लेंथ रेडी करनी है, तो 41.5 इंच हमने इसकी लंबाई बॉर्डर से नाप लिया। तो नीचे हम बॉर्डर में फोल्ड करने के लिए 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, और ये हमने इसकी बिल्कुल एक्यूरेट लंबाई नाप ली है 41.5 इंच। अब हम इस पे बैक पैनल की रख के अस्तर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पैनल है।
ये बंद साइड अपनी तरफ है सूट की भी और अस्तर की भी। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हम बिछा के तो हम इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। तो ये एक्यूरेट हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने बैक पैनल की भी कटिंग कर ली है। अब करेंगे हम स्लीव की कटिंग। तो गाइज ये हमने सारे मतलब सूट की कटिंग बैक और फ्रंट पैनल कट कर ली है। अब हमने जैसे कि कंधियाँ नहीं गिराई थी तो कंधियाँ हम अब गिरा देते हैं। तो 1/2 इंच की हम कंधी गिरा दिए, बाकी हम स्टिचिंग के टाइम पे भी गिरा देते हैं। कई बार हम कटिंग के टाइम पे भूल जाते हैं तो हम स्टिचिंग के टाइम पे गिरा देते हैं। तो ये कपड़े तो गाइज हमने पहले ही आपको बता दी थी कि सिल्क का कपड़ा है, आप बिगनर हो तो इस पे प्रेस कर ले ताकि आपको क्रीज लाइन का पता हो। ठीक है, तो ये जो 12.5 इंच की हमने बाजू रेडी करनी है तो 13 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। वैसे हम जो ये बॉर्डर है 2 इंच का, ये हमें बॉर्डर भी इस पे अटैच करना है तो हम कपड़े पे अटैच कर लेंगे। टू एंड हाफ इंच हम नीचे की साइड लगाएंगे। जो आर्म होल है इनका है 16.5 इंच, तो 8 सवा 8 8 1/3 पार्ट पे हम निशान लगा लेंगे। मतलब 8.15 पर हमने ये निशान लगा लिया है। आप चाहो तो ये बिल्कुल ऐसे नाप भी सकते हो। तो 8.15 पे नहीं, जब ये 1/2 इंच का फर्क आ जाता है आप नीचे की साइड जाएंगे तो जैसे कि हमने बता दिया था कि हम एक बाजू 6.5 इंच पे भी हमने फिटिंग का निशान लेते हैं। तो इनकी है 6.5 इंच पर गोलाई बाजू की 12 इंच, तो 12 इंच पे ये हमने निशान लगा लिया है। और 12.5 इंच पर है इनकी 11 इंच, तो ये भी हमने अभी निशान लगा लिया इनका। तो ये 2.5 इंच पर यहाँ से हमने 2.5 इंच लेनी है और यहाँ से हम गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे बाजू की। हमने मार्जिन का निशान नहीं लगाया था तो ये हमारी फिटिंग का निशान है बिल्कुल एक्यूरेट। और मार्जिन जो आपको रखना है, जैसे हमने कुर्ती में भी 2 इंच रखा था तो हम बाजू में भी 2 इंच ही रखेंगे। तो ये मार्जिन से हमने कटिंग कर देनी है। तो गाइज वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये हमने अब कर लिया इसकी कटिंग। ये हमने नोच के निशान भी लगा लिए हैं बाजू पे। तो जब भी आप कटिंग करें तो नोच के निशान जरूर लगाएं।
आप शुरू में सील रहे हो तो आपको एक दो बार अजीब महसूस होगा, उसके बाद तो ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे फ्रंट आर्म होल की छटाई। तो आप छटाई यहाँ से 1 इंच से ऐसे लेके जानी है और आपको 1/2 इंच के अकॉर्डिंग आपको गोलाई दे देनी है। अगर हम 1/4 इंच की गोलाई देते हैं तो बाजू में भी हम 1/4 इंच की गोलाई देंगे। 1/2 इंच की देते हैं सूट में तो हम बाजू में भी 1/2 इंच की ही देंगे। तो गाइज ये हमारी होगी कटिंग। बाकी हम अभी इस पे निशान लगा लेते हैं दोनों पे। तो गाइज ये हमारी होगी कटिंग। थैंक यू गाइज।